नवरात्रि समाप्त हो चुकी थी। माँ दुर्गा की मूर्तियां नदी में विसर्जित हो चुकी थी, लेकिन जंगल के राजा शेर खां का मन बहुत व्याकुल था। शेर खां गरज कर बोला, माधार चोदों, तुम सब जानवरों ने मिलकर मेरी माँ को पानी में बहा दिया। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को जलाया है। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा जंगल खामोश हो गया। पत्तियां तक कांपने लगी। तालाब के किनारे तराई की घास के पास हिरण पानी पी रहा था। उसके बच्चे पास खेल रहे थे। वो पूरा जंगल शांत और बेपरवाह था। शेर खान की दहाड़ से तालाब का माहौल सन्नाटे जैसा हो गया। हिरन तत्काल सतर्क हुआ। वो उठकर भागने लगा। शेर खान ने शिकार की पकड़ सूंघी। 3-4 बड़े कदम लेकर तेजी से छलांग लगाई। शेर का पंजा सीधे हिरन के पीछे के पांव पर पहुंचा। उसने छलांग लगाकर हिरन को सीधा पकड़ लिया। हिरन कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा। शेर ने मजबूत गुर्राहट के साथ सुनिश्चित कर लिया कि अब वो उठकर भाग न सके। बाकी जानवर डर से भागते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सियार झाड़ियों के पास एक छिपे छिपाए रास्ते पर। सियार अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने की तलाश में झाड़ियों के पास छुपा छुपा कर घूम रहा था। वो आगाह नहीं था कि शेर खान उसी तरफ आ रहा है। सियार एक छोटी सी आवाज सुनकर झाड़ियों से बाहर निकला और धीमी चाल से आगे बढ़ा। शेर खान ने उसे देख लिया। बिना कोई चेतावनी के शेर ने सामने से अचानक उछाल मारी। सियार चौंका, भागने की कोशिश की, पर शेर की पकड़ तेज थी। शेर ने उस पर छलांग लगाकर गर्दन के पास पकड़ा और फिर जमीन पर दबा दिया। सियार ने पल भर में ही शांत हो गया। शेर ने पवन की तरह एक बार गुर्राकर अपना वर्चस्व दिखाया। बाद में शेर वहीं से उठकर आगे बढ़ गया। सियार का शरीर वहीं पड़ा रहा और जंगल में खामोशी छा गई। इसी तरह 1-2 और बकरियों को भी अपनी दहाड़ से खत्म कर दिया। पेड़ पौधे भी मानो डर से झुक गए हों। हर जानवर अपने अपने बिल और घर में छुप गया। शेर खान गाली देकर बोला, मादार चोदों, तुम सब गद्दार हो। जिसने मेरी माँ को नदी में डुबाया है वो मेरे पंजों से नहीं बचेगा। जंगल में अब केवल कुछ बड़े जानवर बचे थे, भालू, हाथी और चालाक बंदर। भालू दौड़ते दौड़ते महाबली हाथी के पास गया और बोला, हाथी काका, क्या आपने भी देखा? शेर खान पागल हो गया है। सभी जानवरों को ढूंढकर मार रहा है। कहता है जो जो मेरी माँ को नदी में बहाया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंदर भैया, अगर शेर खान को नहीं रोका तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। हाथी गंभीर आवाज में बोला, हमें किसी से मदद मांगनी होगी और ये काम सिर्फ माँ दुर्गा ही कर सकती हैं। बंदर फुर्ती से बोला, तो चलो नदी किनारे चलते हैं, वहीं माँ की आत्मा से प्रार्थना करेंगे। तीनों जानवर नदी किनारे पहुंचे, जहां माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन हुआ था। वे सब मिलकर रोने लगे और गुहार लगाने लगे। भालू बोला, हे माँ, देखो आपका शेर बेटा पागल हो गया है। उसका क्रोध सबको नष्ट कर देगा। हाथी बोला, हे माँ, हमें बचाओ, वरना ये जंगल कभी हरा भरा नहीं रहेगा। बंदर रोते हुए बोला, माँ, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। कृपा करिए माँ, कृपा करिए। अचानक नदी में लहरें तेज होने लगीं। जल से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसमें से माँ दुर्गा प्रकट हुई। सिंह पर सवार 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और चेहरे पर करुणा। माँ दुर्गा मधुर स्वर में बोली, वत्स शेर खान, तू क्यों रोता है? तेरे मन में ये क्रोध क्यों है? शेर खान रोकर बोला, माँ, इन सब ने आपको नदी में बहा दिया। इनकी वजह से मैं आपसे दूर हो गया। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। माँ दुर्गा स्नेह से बोली, पागल बेटे, विसर्जन का अर्थ अंत नहीं होता। ये तो केवल मेरी प्रतिमा थी। मैं तो सदा तुम्हारे और इस जंगल के साथ हूँ। शेर खान धीमे स्वर में बोला, तो माँ, आप हमें छोड़कर नहीं गई? माँ दुर्गा बोली, नहीं वत्स, मैं हर वर्ष आऊंगी, तुम्हारे जंगल में भी, तुम्हारे दिल में भी। लेकिन क्रोध में निर्दोषों को मारना अधर्म है। याद रख, अगली बार मैं फिर आऊंगी और तब सब मिलकर मेरा स्वागत करेंगे। माँ के वचनों से शेर खान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और सभी जानवरों से क्षमा मांगी।
शेर खान बोला, मेरी माँ जीवित है, मेरे साथ है। मैंने जो किया वो पागलपन था। अब से मैं इस जंगल का रक्षक बनूंगा। सभी जानवर झुककर माँ को प्रणाम करने लगे। जंगल फिर से हर्ष और शांति से भर गया। माँ दुर्गा आशीर्वाद देते हुए बोली, वत्स, जब जब संकट आएगा मैं तुम्हें संभालने आऊंगी। याद रखना, शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। धीरे धीरे माँ दुर्गा नदी में विलीन हो गई और जंगल में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण छा गया।